I want to share a word God is speaking to my heart for many, many days. और मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे हृदय से कई दिनों से बात कर रहा है. That was a need for poverty of spirit, to be poor in spirit all the time. और वो था मन में दीन होने की जो आवश्यकता है, हर समय हमारे आत्मा में दीन होना, उसकी आवश्यकता के विषय में. I was thinking that that spirit can leave us if we are not careful, and then we have lost everything. और मैं सोच रहा था कि ये जो मन में दीन होने की आत्मा है, ये आत्मा हमें छोड़कर जा सकती है अगर हम सतर्क नहीं हुए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम सब कुछ खो बैठेंगे. We can read in Luke chapter 4. हम पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, and we read in verse 16. और उसका 16वां वचन. Jesus came to the city where he was brought up, that is Nazareth, and he went to the यीशु मसीह उस शहर में आया जहां वो पाला पोसा गया था, वो है नासरत. and he went to the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read God's word. और वो सब्त के दिन आराधनालय में गया और वो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़ा हुआ. And they handed over to him the book of prophet Isaiah. और उसको यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी गई. No, it is not as a book where we have to open. It is a scroll, and he was opening that scroll continuously. और जब उसके हाथ में यशायाह की पुस्तक दी गई थी, तो वो आज हमारे पास जैसे पुस्तकें होती है वैसे नहीं, बल्कि उसको स्क्रोल जैसे उसको ऐसे खोलना पड़ता है. So he opened, and this portion which he read was in Isaiah 61. So it was almost to the last portion of the book of Isaiah. और इसलिए वो उसको खोलते गया, क्योंकि ये जो वचन उसने पढ़ा वो यशायाह के 61 अध्याय से, मतलब वो अंतिम तक पहुंच गया था यशायाह के. So when he reached chapter 61, the Holy Spirit told him, stop here. और जब वो यशायाह 61 तक पहुंचा तब पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि अब यहाँ रुक जाओ. And then he began to read this portion. Actually, he was telling here the purpose for which he came to the earth for the first time. और फिर वो इस वचन को पढ़ने लगा, और वो वास्तविकता में ये बता रहा था कि जब वो पृथ्वी पर आया तो किस उद्देश्य से वो इस पृथ्वी पर आया है. So we read in verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. और हम 18 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है. So just imagine that fullness of the Holy Spirit is there with Jesus Christ. और सोचकर देखिए कि पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है वो यीशु मसीह के साथ है. And we read in John chapter 1, of his fullness we all have received grace upon grace. और हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि उसके भरपूरी से हम सब ने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया है. So here he is telling to whom this fullness of the grace is available. और फिर वो यहाँ कहता है कि वो अनुग्रह की जो परिपूर्णता है वो किस व्यक्ति को प्राप्त होती है. He is telling here he has come here to preach the gospel. Gospel is good news. और वो यहाँ कह रहा है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ. सुसमाचार मतलब अच्छी खबर. And the good news is that we all can receive grace upon grace upon grace upon grace from Jesus Christ. और ये अच्छी खबर, ये सुसमाचार ये है कि हम में से हर एक यीशु मसीह से अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं. But there is one condition. This gospel is only for the poor. That means who see their tremendous need in their life. पर बस एक शर्त है, ये जो सुसमाचार है ये केवल कंगालों के लिए. इसका मतलब ऐसे लोग जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक जरूरत को देखते हैं. Just imagine of a waterfall from the mountain top. Now, when can I be drenched by that waterfall? और एक जो वाटरफॉल होता है उसके विषय में सोचकर देखिए, जब वो पानी उस पहाड़ से नीचे गिर रहा है, वो झरने के नीचे कब मैं उसमें डूब सकता हूँ. If I stand on the top of the mountain, I won't be drenched by that waterfall. अगर मैं उस पहाड़ के ऊपर खड़े रहूं तो उस झरने के द्वारा मैं पूरी तरीके से गीला नहीं होऊंगा. I have to stand at the bottom where this
flow of water is coming, then I can be drenched by that water. मुझे उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा होना है, तभी जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसके द्वारा मैं भीग सकता हूँ. The same here also. If I'm poor and needy, if I'm really standing as a person who is in tremendous need, then there's a good news. The good news is grace can fall on me like a waterfall. बिल्कुल यही बात है. अगर मैं बहुत ही जरूरतमंद हूं तो फिर मैं इस झरने के नीचे खड़ा रह सकता हूं, और ये जो झरना है ये अनुग्रह है, पानी की तरह मुझ पर बह सकता है. And he's telling here, he's continuing to tell here, he has sent me to heal the brokenhearted. और वो आगे कहता है कि मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो. Yeah, to give liberty to the captives, sight to the blind, and to set on liberty those who are oppressed. और बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ. So, when can I get freedom from sin? When I understand that, Lord, I'm a captive. There is a need to be completely free in my life. और कब मैं पाप से छुटकारा पा सकता हूं? जब मैं इस बात को समझ लेता हूं कि प्रभु मैं एक बंदी हूं, मेरी आवश्यकता है कि मैं इससे पूरी तरीके से स्वतंत्रता पाऊं. The same way, I have to come to God every day. Lord, I need my sight. I need eyesight. Lord, open my eyes. I have to come to Him like that. बिल्कुल ऐसे ही मुझे जरूरत है कि मैं हर दिन परमेश्वर के सामने आऊं और कहूं, प्रभु मुझे दृष्टि की जरूरत है, मैं देख नहीं पाता, मुझे दृष्टि की जरूरत है. I need liberty. I need freedom. Lord, help me. And that should be the continuous cry from my heart. मुझे छुटकारे की जरूरत है, मुझे आजादी की जरूरत है, और यही मेरे हृदय से निरंतर आने वाली पुकार होनी चाहिए. And Jesus said, I came to proclaim the favorable year of the Lord. और यीशु मसीह ने कहा, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं. There is a tremendous good news to all of us. We are living in the most favorable year 365 days. We are living in the favorable year of the Lord. और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली बात है कि हम साल के 365 दिन प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष में रह रहे हैं. But I can receive that favor, I can receive that grace only if I see my condition. Lord, I am a needy person. Lord, I need liberty. Lord, I need eyesight. I'm a blind person. And if I come to God like that, surely I can receive grace upon grace in my life. और मैं कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकता हूं, उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकता हूं सिर्फ तब जब मैं देखता हूं कि मैं बिल्कुल प्रभु मैं कंगाल व्यक्ति हूं, मैं अंधा व्यक्ति हूं, तभी मैं अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर पाऊंगा. And after reading this, he gave this book, and all of them were looking at him. Their eyes were fixed on him. और जब यीशु ये सब पढ़ चुका था तो उसने वो पुस्तक को लौटा दिया, और सब लोगों की जो आंखें थी उस पर लगी थी. And then people began to say, we can see in verse 22, is this not Joseph's son? And yeah. और फिर लोग 22वें वचन में कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? They began to say, whatever you have done in Capernaum, do it here in Nazareth also. और वो कहने लगे कि जो कुछ तूने कफरनहूम में किया उसे यहाँ अपने देश नासरत में भी कर. And then Jesus began to tell about two prophets. He said about Elijah. In the days of Elijah, the heavens were shut for 3 years and 6 months, and there was a great famine. But Elijah was sent not to anybody in Israel, but to a city outside Israel, to Zarephath, where there was a Gentile woman, and she got help in the time of Elijah. और फिर यीशु मसीह यहाँ दो नबियों के विषय में बताने लगा. पहला नबी था एलिया, और वो एलिया के विषय में कहता है कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा था और सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा था, तो इस्राएल में कई विधवाएं थी जहां एलिया को नहीं भेजा गया. एलिया को बाहर के देश में सैदा के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया. And in the time of Elisha, the prophet, there was one man in Syria
named Naaman. He came all the way from Syria and got help, and he was healed of his leprosy. There were many lepers in Israel. None of them were healed. और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय भी इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर दूर देश में सीरियावासी एक नामान था, बस उसी का कोढ़ शुद्ध किया गया और इसराइल के जो कई कोढ़ी थे उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ. And when the people in the synagogue heard this, they were filled with anger, and they tried to push him down the cliff, and Jesus escaped from there. और फिर जब आराधनालय में लोगों ने इस बात को सुना तो वे सब क्रोध से भर गए और वो उस पहाड़ से यीशु मसीह को नीचे, उस चोटी पर से नीचे गिराना चाहते थे. What he was telling is, the sum and substance of what he was telling is, I am coming to the land of Israel, but hardly anybody is going to get help. Very, very few people are going to get help. But the people who are going to get help are Gentiles, people who are outside Israel. और यीशु मसीह जो यहाँ कहने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि मैं आया तो हूँ इसराइल में, पर इसराइल में बहुत ही कम लोग हैं जो इस सहायता को प्राप्त करेंगे. जो लोग सहायता को प्राप्त करेंगे वो अन्य जाति लोग रहेंगे जो इसराइल के बाहर रहते हैं. And that is what happened exactly after the day of Pentecost. There were few churches in Jerusalem, but there so many of Gentiles came to the Lord after that. और पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद बिल्कुल यही हुआ कि कुछ कलीसियाएं यरूशलेम में थी, पर जो अन्य जाति लोग थे, कई लोग प्रभु के पास आए. And that same story repeats today also. और यही कहानी आज भी है. God is looking for people who are poor in spirit, who are really needy, who are humble, and who see the tremendous need in their life. परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो अपने आत्मा में दीन है, गरीब है, और जो अपने जीवन में एक बहुत ज्यादा जरूरत या आवश्यकता महसूस करते हैं. I was thinking about my own life. It's possible that I can sit under the tree of knowledge of good and evil. I can receive Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday, all the weekday meetings. I can receive quite a lot of knowledge. But the question that I have to ask is, Lord, am I sitting under the tree of life? मैं अपने ही जीवन के विषय में सोच रहा था कि क्या मैं उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के उस पेड़ के नीचे बैठा हूं. मैं हर संडे को, हर बुधवार में, जो भी सप्ताह में सभाएं होती है, उन सब सभाएं में बहुत कुछ सुन सकता हूं, पर प्रश्न ये है, क्या मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, क्या उस जीवन के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं? I was thinking that, Lord, is the sword falling on my life, falling on my self-life and breaking me? Otherwise, if that is not happening, I'm just collecting knowledge only. और मैं सोच रहा था, प्रभु, क्या ये तलवार मेरे खुद ही के जीवन पर, मेरे स्वयं के जीवन पर पड़कर उसको तोड़ रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर मैं सिर्फ ज्ञान बटोर रहा हूं. I want to, Jesus stopped this at the middle of a verse. That verse 19, the favorable year of the Lord, and he was also telling about the day of vengeance. और यीशु मसीह जब यशायाह से पढ़ रहा था, वो एक वचन के बीच में रुक गया. 19वें वचन में वो कहता है प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष में, पर उसके आगे ये भी लिखा है कि जो न्याय का दिन होगा उसके विषय में. You can read that in Isaiah 61. हम उसको यशायाह 61 में पढ़ सकते हैं. He is telling about the 61 verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of the Lord. यशायाह 61:2 कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो. So if I'm not humble, if I'm proud in my heart, if I'm not seeing my need, then that day of vengeance will be for me. But if I can continuously see my need and I can sit under the tree of life, then we can all live in the favorable year of the Lord. अगर मैं नम्र नहीं हूं, मैं घमंडी हूं अपने हृदय में, फिर मैं परमेश्वर के जो पलटा देने वाले जो दिन है उसके इसमें बैठा हूं. पर अगर मैं हर समय अपनी जरूरत को महसूस करता हूं तो फिर मैं प्रभु के प्रसन्न रहने वाले वर्ष में हूं. We know this picture of Jesus saying in John chapter 15, the best picture of a Christian life, the branch, the vine and the branches.
हम जानते हैं कैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में मसीह जीवन का सर्वश्रेष्ठ एक चित्र दिया, जैसे वो दाखलता और वो डालियां। There is a beautiful picture of Christian life. A branch has to continuously, helplessly cling to that tree. And then that sap can flow to the branches. It can produce the best drink available to man. और ये मसीह जीवन का सर्वश्रेष्ठ एक चित्र है कि जैसे उस दाखलता में वो डाली जब बनी रहती है तो उसमें से वो जो पोषण है उसमें आता है और वो सबसे अच्छा जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। Just imagine what that branch is telling every day. I cannot do anything of my own. I have to cling to the tree. I have to cling to this vine all the time. Then I can produce fruit, the best fruit on earth. सोचकर देखिए वो डाली हर दिन क्या कह रही है। वो कह रही है कि मुझे बिल्कुल असहाय होकर, निर्बल होकर इस दाखलता पे पूरी तरीके से निर्भर होना है, इससे बने रहना है, उसके बाद ही इस पृथ्वी का सबसे मीठा अच्छा फल मैं ला सकती हूँ। So the one option is to produce the best drink available to man. What is the other option? एक चुनाव तो ये है कि मनुष्य को मिलने वाला सबसे अच्छा मैं एक फल ला सकती हूँ या उसमें से एक जूस मैं ला सकती हूँ। What is the other option available to that wine? उस डाली के पास दूसरा क्या चुनाव उपलब्ध है? You can always remember, think of John chapter 15 and Ezekiel chapter 15. Just compare these two chapters. और हर समय हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय और यहेजकेल उसका 15 अध्याय इसको याद रख सकते हैं और इन दोनों अध्यायों की हम देख सकते हैं, इसमें तुलना कर सकते हैं। We can see in Ezekiel chapter 15. यहेजकेल उसके 15 अध्याय में हम देखते हैं। You can see again here this small chapter is completely on the parable of a vine again, a vine tree and vine branches. हम देखते हैं कि फिर एक बार ये जो छोटा अध्याय है ये पूरी तरीके से एक दाखलता और डालियों के एक उदाहरण के विषय में ही है। We can see the chapter 15 verse 2 onwards. Son of man, how is the wood of the vine better than any other wood? The vine branch which is among the trees of the forest. हम 15 अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है उसमें क्या गुण है? He is telling of a branch. Is that wood taken from it to make any object, or can men make a peg from it to hang a vessel on it? वो शाखा उस डाली के विषय में कहता है, क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बना सकता है? See, just think of a vine branch. Can you hang anything on it? It's not possible. If you hang anything on it, it'll just break and fall. और एक डाली के विषय में सोचकर देखिए, क्या आप उसके ऊपर कुछ लटका सकते हो? अगर आप कुछ भी लटकाओगे तो वो टूटकर गिर जाएगा। And then verse 4, it is instead it is thrown into the fire for fuel. The fire will devour it, both ends of it, and its middle is burned. Is it useful for any work? और चौथे वचन में, वो तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, इसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है, क्या वो किसी भी काम की है? And verse 5, when it was whole, no object could be made from it. How much less will it be useful for any work when the fire has devoured it and burned it? और 5वां वचन, देख जब वो बनी थी तब भी वो किसी काम की न थी, फिर जब वो आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है तब किस काम की हो सकती है? So these are the two options available for every Christian. One, if I continuously, if I'm poor in spirit, if I cling to the Lord, I can produce the best drink available to man. और यही दो चुनाव है जो हर समय एक मसीही के सामने है। एक तो मैं अपने आत्मा में बिल्कुल दीन होकर, गरीब होकर, हर समय अपने जरूरत के विषय में एक ज्ञान रखकर, पूरे तरीके से असहाय होकर परमेश्वर से जकड़े हुए उसको रह सकता हूँ। But the other option is, if I'm not poor in spirit, if I'm not ready to abide in the Lord, this is my state. I will be absolutely, yeah. और दूसरा चुनाव ये है, अगर मैं अपने आत्मा में दीन नहीं हूं और अगर मैं प्रभु के सामने नम्र नहीं हूं, फिर मेरी ये अवस्था होगी।
I will be absolutely useless to the Lord and to any other man. No, just like a branch of a vine cannot be used even for hanging something, I'll be absolutely useless in my Christian life. फिर बिल्कुल वैसे ही मैं प्रभु के लिए और किसी भी और व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से निरुपयोगी रहूंगा, बिल्कुल एक अंगूर की डाली के समान जिस पर कुछ लटकाया भी नहीं जा सकता। मैं अपने मसीही जीवन भर बिल्कुल निरुपयोगी रहूंगा। Yeah, I may be able to do many things in the world. Worldly, from worldly point of view, I can be successful. But for the Lord and for His people, for His church, I'll be useless. हाँ, इस संसार की दृष्टि में शायद मैं कई बातें कर पाऊंगा, इस संसार के इसमें शायद मैं सफल भी हो जाऊंगा, पर कलीसिया के लोगों के लिए और प्रभु के दृष्टिकोण से देखा गया तो मैं बिल्कुल निकम्मा ठहरूंगा। My dear brothers, we have not brought anything into this world. We cannot take anything out of it either. मेरे प्रिय भाइयों, हमने संसार में ना तो कुछ लाया है, ना हम इस संसार से कुछ ले जाएंगे। The only thing that, just like this vine branch, the only possibility, the best possibility for me is to cling to the Lord, always remain in a spirit of poverty, in a spirit of helplessness, and receive that sap, which is the Holy Spirit, continuously into my life, and to produce fruit, to be of benefit to my family members, to others in the church, and to really produce best fruit, to be a best drink for other people. और मेरे सामने एक बिल्कुल इकलौता चुनाव है कि मैं पूरी तरीके से असहाय होकर, नम्र होकर परमेश्वर से बिल्कुल ऐसा लिपटा हुआ या जकड़ा हुआ रहूं, जिसके द्वारा मैं उस पोषण तत्व को प्राप्त कर सकता हूं, मतलब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता हूं, और उस फल को मैं उत्पन्न कर सकता हूं, जिससे करके मैं सारे लोगों के लिए एक आशीष बनूंगा, कलीसिया, मेरे परिवार के लोगों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी। We can see in Luke chapter 18, Jesus said this parable. हम लूका 18 में देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा। He said, men always ought to pray and not lose heart. और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। See, there is a word that really came to my heart these days. और इन दिनों में ये एक वचन है जो सचमुच मेरे हृदय में आया है। God wants me to be in a spirit of prayer. It's written always. परमेश्वर चाहता है कि नित्य, हमेशा मैं एक प्रार्थना की आत्मा में बने रहूं। It does not mean that I have to kneel down and pray. That's not possible. We have got work. We have got 101 things to do. इसका ये मतलब नहीं कि मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूं, क्योंकि मेरे पास काम है, हमारे पास ऐसे कई बातें हैं करने के लिए। But there can be a cry in my heart when I'm in bus or train or car or in my workplace, wherever I am. There can be a cry in my heart. Lord, please help me. I'm dependent on you. I want to abide in you. I want to continuously be in your fellowship. No, that cry can be there. That is truly prayer. पर मेरे हृदय में एक पुकार हो सकती है, एक लालसा हो सकती है कि प्रभु मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, हर समय तुझसे संगति करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रार्थना हो सकती है। And here is written, men always ought to pray and not lose heart. और यहाँ लूका 18:1 में लिखा है कि मनुष्यों को नित्य प्रार्थना करनी है और हियाव न छोड़ना है, मतलब हार नहीं माननी है। I want to tell you that if this spirit of prayer, if this spirit of helplessness leave from us, we'll lose heart, my brothers and sisters. We'll get discouraged and we'll be gloomy in our Christian life. अगर हमारे अंदर ये प्रार्थना करने की आत्मा अगर हमसे चले जाती है, तो फिर हमारे मसीह जीवन में हम निराश हो जाएंगे, हम हियाव छोड़ देंगे। I want to tell you the secret of joy in our Christian life, the secret of tremendous happiness in our Christian life is poverty of spirit. हमारे मसीह जीवन में आनंद की भरपूरी का जो रहस्य है, वो है आत्मा की दीनता। See, we know Matthew chapter 5 verse 3, where it's written, blessed. Blessed means the most happy people are those who are poor in spirit. हम मत्ती 5:3 जानते हैं कि धन्य है वे, धन्य मतलब जो सबसे आनंदित लोग हैं, ये वो है जो मन के दीन है। And then it's written, theirs is the kingdom of heaven. Kingdom of heaven is not that one day I'll go to heaven. That's not kingdom of heaven. और फिर लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, ये उसका ये मतलब नहीं कि एक दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Kingdom of heaven is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
स्वर्ग का राज्य है धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद। I know in my own life, when I go to God continuously and in a spirit of need, when I take up my cross in my Christian life, that is the thing that gives me joy and peace continuously. मैं अपने ही जीवन में जानता हूं, जब मैं इस आत्मा में दीन होकर हर समय परमेश्वर के पास जाता हूं, जब हर समय अपने क्रूस को उठाता हूं, तब मैं परमेश्वर से इस आनंद और शांति को पाता हूं निरंतर। I want to tell you that it's a lie of the devil which tells that, see, to live the Christian life, to take up the cross, to be poor in spirit, there is a burdensome life. It is a total lie of the devil. The truth is, this is the thing that can make us tremendously joyful people. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शैतान का बिल्कुल झूठ है कि आत्मा में दीन होना, अपने क्रूस को उठाना, ये बहुत ही एक बोझ की बात है। वास्तविकता में ये सिर्फ शैतान के द्वारा बताया गया झूठ है। See, Jesus said this parable. I think all of us know this parable of a judge and a widow who is a helpless lady. और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा, हम में से हर एक इस दृष्टांत को जानता है कि एक अधर्मी न्यायाधीश था और ये बिल्कुल असहाय एक विधवा थी। And this widow went to the judge continuously, and at last the judge said, I'll help her. और ये विधवा जो है वो न्यायाधीश के पास जाते रहती है, निरंतर जाते रहती है, और आखिरकार वो न्यायाधीश कहता है कि हाँ, मैं इसकी सहायता करूंगा। And Jesus said in verse 7, shall God not avenge his own elect to cry to him day and night, though he bears long with them? और यीशु मसीह ने 7वें वचन में कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो इसके विषय में देर करेगा? And he tells, he will avenge them speedily. और फिर वो कहता है वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। I want to tell you, God wants to help us speedily. That is the God that we are serving. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत ही तुरंत, बहुत ही जल्द हमारी सहायता करना चाहता है। एक ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। I think all of us have heard that example of poverty of spirit as a key which can open all the doors. मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक ने शायद उस उदाहरण को सुना होगा कि आत्मा में दीन होना ये एक चाबी के समान है जो सारे दरवाजों को खोलती है। See, Matthew chapter 5, 6 and 7, we can summarize all these 3 chapters as 9 good attitudes and 9 bad attitudes. और मत्ती 5, 6, 7 जो है, इन सारे इसका हम सारांश इस प्रकार कर सकते हैं कि 9 प्रकार के सही मनोभाव, सही रवैये, और 9 प्रकार के गलत मनोभाव या गलत रवैये। We can compare it to a house which has got 18 rooms, 9 plus 9, 18 rooms, full of treasures. और हम सोच सकते हैं, इसकी तुलना एक घर के साथ कर सकते हैं जिसमें 18 कमरे हैं, 9 अधिक 9 ऐसे 18 कमरे हैं जो खजानों से भरपूर है। But all these rooms are locked. पर ये सारे जो कमरे हैं ये बंद है। And this is the secret. This is the key which can open all the doors. That is poverty of spirit. और ये एक रहस्य है जो इन सारे दरवाजों को खोल सकती है, वो है मन की दीनता। Just think of some of these treasures in these rooms: merciful attitude, purity of mind, freedom from anger, freedom from sexual sin, freedom from unforgiving attitude, not judging. सोचकर देखिए इनमें कैसे खजाने हैं। एक तो हम दयावंत हो सकते हैं, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में हम पवित्र बन सकते हैं, गुस्सा से, क्रोध से हम छुटकारा पा सकते हैं, जो लालसाएं हैं उनसे, कुदृष्टि करने से हम छुटकारा पा सकते हैं, अक्षमाशीलता से हम छुटकारा पा सकते हैं, हम दूसरों का न्याय करने से छुटकारा पा सकते हैं। Anxiety and judging others and so many things like that. But what is the secret? What is the key that can open all these doors? That is to remain poor in spirit all the time. और चिंता करना, लोगों का न्याय करना, वो कौन सी चाबी है जो इन सारे दरवाजों को खोलेगी? वो है निरंतर, हर समय आत्मा में दीन या गरीब बने रहना। We know that after he finished all these 9 plus 9 attitudes, he said, ask, continuously ask for these things. Knock and continuously knock. Seek and continuously seek. And और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इन
18 रवैयों के बारे में, 18 मनोभावों के बारे में बोल चुका था। उसके बाद वो कहता है मांगो, निरंतर मांगते जाओ, ढूंढो, निरंतर ढूंढते रहो, खटखटाओ और निरंतर खटखटाते रहो। And he's telling that if a child asks for a father for a bread, he will not give a scorpion or a snake to him. He will give the best gift available. और वो कहता है कि अगर कोई पुत्र उसके पिता से रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर नहीं देगा या सांप नहीं देगा, वो उसको सर्वश्रेष्ठ ही देगा। And he wants to give the Holy Spirit in such tremendous measure, just if we ask for it. और वो हमें भी पवित्र आत्मा को इस मात्रा में देना चाहता है अगर हम उसको मांगे तो। That is the greatest need for all of us, my dear brothers and sisters. We need the gift of the Holy Spirit continuously, every day. ये हमें से सबों के लिए सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है मेरे भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा की हर दिन आवश्यकता है। We have to be drenched in that waterfall of the grace of God. उस परमेश्वर के अनुग्रह के झरने में हमें पूरी तरीके से भीगना है। Then only Christian life is possible. सिर्फ तभी ये मसीह जीवन संभव है। We all are extremely self-confident people, and God is trying to break that self-confidence and make us realize that we are absolutely nothing. We have got no capability, no resolution, no determination will help us to run this Christian life. हम सब जो है बहुत ही अधिक मात्रा में आत्मनिर्भर, अपने आप पर भरोसा करने वाले लोग हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस बात को सीख जाए कि हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। हम चाहे कितने भी निर्णय क्यों ना कर ले, कितने ही बार मन में क्यों ना ठान ले, हमारे में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। We can see a verse in Proverbs chapter 27. हम नीति वचन उसके 27 अध्याय में एक वचन को देख सकते हैं। Verse 7. नीति वचन 27 उसका 7 It's written, a satisfied soul loathes the honeycomb, but the hungry soul, even the bitter thing is sweet. और Every bitter thing is sweet. Yeah. संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। Just think of this word. See, we have to look into a time of trial. What is our attitude? इस वचन के विषय में सोचिए, हमें परीक्षा के समय में देखना होगा कि हमारा रवैया किस प्रकार है। See, in one translation is written, a satisfied soul, if honey is given to him, he will pour it on the ground and he will stample on that. एक अलग भाषांतर में ये भी लिखा है, अगर एक संतुष्ट व्यक्ति को शहद दिया जाए तो उस शहद को वो नीचे फेंक कर उसको कुचलेगा। We know that, just imagine we have eaten a chicken biryani or something like, and our stomach is full and somebody is giving us honeycomb. We said, thank you, we don't want it. और सोचकर देखिए कि हमने चिकन बिरयानी खाई है, हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, और फिर अगर कोई हमें शहद दे तो हम कहेंगे नहीं, अब मैं नहीं ले सकता इसको। But we can ask, Lord, when trials come, is that my attitude? That is the place where I can get honeycomb, and am I just brushing it aside in my Christian life? और फिर हम ये प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जब मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है तब क्या मेरा ये रवैया है? वास्तविकता में तो मैं एक मधु का छत्ता उस समय प्राप्त कर सकता हूं, पर क्या मैं उसको ऐसे ही मना कर रहा हूं? But just think of what is written, a hungry soul, even the bitter thing given to him is sweet. और सोचकर देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो भूखा होता है उसके लिए एक कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। Just I was reading some of the biographies of people who were in communist prison, and they were given some bitter fruits, but because of that tremendous hunger, even that was sweet to them. मैं ऐसे लोगों के विषय में पढ़ रहा था जो कम्युनिस्ट देशों में बंदी गृह में बंद थे, उन्हें तो इतनी बुरी बातें दी गई, पर ये सारी कड़वी बातें भी जब उन्हें मिल रही थी, क्योंकि उन्हें इतनी भूख थी, उनको वो मीठी जान पड़ती थी। That it it can mean that, see, maybe in a meeting it may not be so, we may not get God's word wonderfully, but whatever we get, we'll accept it and we take it to heart and we'll take it very seriously. That is the meaning. That is the way a hungry soul will react. इसका मतलब ये है कि शायद हम एक सभा में हो सकते हैं और हमें परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त हो रहा, पर अगर हम भूखे हैं तो उसको भी हम प्राप्त करके बहुत ही गंभीरता से लेंगे और बहुत चाहत रखेंगे। ऐसी एक आत्मा हमारे अंदर होगी।
last I want to just read one verse and stop. We read in 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. और अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 30 वचन। We read here 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification and redemption. पहला कुरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। There's a wonderful verse. It's written, we are in Christ Jesus, just like a branch is in that tree. We are in Jesus. And what is flowing to us continuously? What can flow to us? Wisdom, righteousness, sanctification, redemption. ये एक अद्भुत वचन है। ये बताता है कि जैसे एक डाली दाखलता में होती है, बिल्कुल हम भी इस डाली के समान हम यीशु मसीह में है, और अगर हम यीशु मसीह में है तो हमें क्या बह सकता है? हमें परमेश्वर की ओर से ज्ञान या बुद्धिमानी, धार्मिकता और पवित्रता हम में बह सकती है। Just think of redemption. You know that I remember the day I went to the Lord. Lord, I'm a person fit for hell. Have mercy on me. No, that is the day I got redemption from God. Forgiveness of my sin. और छुटकारे के विषय में सोचकर देखिए, जिस दिन मैं परमेश्वर के सामने गया और कहा कि प्रभु, मैं पूरी तरीके से एक बुरा व्यक्ति हूं, मैं नरक के योग्य हूं, उस समय मैंने छुटकारा पाया, अपने पापों की क्षमा मैंने पाई। When can I be clothed with his righteousness? When I say, Lord, from head to foot, there is nothing good in me. There is absolutely nothing good in me. Please clothe me with your righteousness, and God clothes us. कब मैं उसकी धार्मिकता से पूरी तरीके से सिर से पांव तक ढक सकता हूं? जब मैं कह सकता हूं कि प्रभु, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, एक भी अच्छी बात नहीं है, तब मैं सिर से पांव तक उसकी धार्मिकता को ग्रहण कर सकता हूं। When can I get wisdom from God? And I say, Lord, I don't have any wisdom to bring up children. I don't have any wisdom to deal in this situation. I'm a foolish person. Please help me. And then God gives wisdom to us. कब मैं परमेश्वर से बुद्धिमानी को प्राप्त कर सकता हूं? जब मैं परमेश्वर के पास जाकर कहता हूं कि प्रभु, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, अपने बच्चों को मैं कैसा बड़ा करूं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, प्रभु मैं मूर्ख हूं, तब मैं उससे बुद्धि को प्राप्त कर सकता हूं। And sanctification, holiness, there also I have to say, Lord, I don't have anything, but you help me. See, the crux of the Christian life, almost everything in Christian life is written here. The crux of the matter is to come to God with such helplessness. और पवित्रता भी, मैं पवित्रता को कब पा सकता हूं? जब मैं परमेश्वर के सामने आकर कहता हूं कि प्रभु, मेरे पास ये नहीं है। और हमारे मसीह जीवन की लगभग सारी बातें यहाँ लिखी गई है कि अगर हम असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर हुए उसको पास जाए तो हम ये सारी बातें प्राप्त कर सकते हैं। The Lord was telling me all these days, I want you to have the Spirit all the time in your life. और प्रभु इन दिनों में हर समय मुझे यही कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि निरंतर तेरे अंदर ये आत्मा बनी रहे तेरे जीवन में। That is the only way to live, as we said earlier, to get all these wonderful treasures in Christian life. ये इकलौता तरीका है जीने का, और जैसे हमने पहले भी कहा, इस मसीह जीवन में जो अद्भुत खजाने हैं, इन खजानों को प्राप्त करने का। I want to go this way. This is the word the Lord was speaking to my heart. I hope it can bless you. मैं इस मार्ग जाना चाहता हूं और यही वचन प्रभु मुझसे बात कर रहा था। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको इससे आशीष दे।